पता नहीं सर क्या हो जाता है सिपाल भाई साहब, पता नहीं क्या हो, लोग मुझे देखते ही मुस्कुराने लग जाते हैं। एक फल वाला खड़ा हुआ था, मैं केले कैसे दिए? बोला 40 रुपए दर्जन। मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। अब बताओ मैं क्या करूं? नए नए साधन आ गए, हमारा जमाना था जब मोबाइल थे नहीं, कैसे मैसेज भेजे, उनकी गली में कुट कुट के लौटते थे। भाई साहब बोलो ना। आपने बैठे अब नजर कमजोर हो गई सरदार की। नहीं, मैं तो उन्हें फील करा रहा था रामपाल जी। नहीं तो राम को फील करा दे। बेटा गुप्ता तू बोले मत बीच। नहीं, मेरे पास गुप्ता के 4 चुटकुले। वो फिर सरदार के 9 है। तो चल सुना। नादरा गुप्ता जानते हैं आप कौन होता है? मैं बताता हूँ। हाँ। एक गांव में एक पहलवान आ गया, बोले जी कोई कुश्ती लड़ो। गांव में कोई पहलवान नहीं, लोगों ने सोचा नाक कटेगी। बोले क्या किया जाए? तो बोले चलो गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी बैठे दुकान पे, उन्होंने कही जी गांव में पहलवान आया। गुप्ता जी बोले मैं क्या करूं भाई? अरे बोले सर नाक कटी जा रही है, मैं तो पहलवान की कोई उपाय बताओ। सोच समझ के गुप्ता बोला नाक तो नहीं कटेगी। कैसे? कुश्ती में लड़ूंगा। लोग बोले ये पहले तो कट रही थी, इधर नहीं कट रही थी, ये अब जरूर कटेगी। बोले चलो ले गए, कुश्ती शुरू हुई। पहलवान तो पहलवान, उनने गुप्ता को पटकने के लिए कंधे पे उठा लिया। अब गुरु सीन ये बना कि गुप्ता का मुंह पहलवान के कान के पास पहुंच गया। गुप्ता ने पहलवान के कान में कहा बेटे 10 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो जा। पहलवान आंखें बदलने लग गया, बोले देख ले 10 कुश्तियों में भी नहीं जीत सकता। हाँ। उसकी समझ में आ गई, उल्टा दाव मारा, खुद ही चित्त हो गया, गांव की नाक बच गई। दूसरे दिन पहलवान गया गुप्ता के पास, बोले लाओ 10 लाख। बोले काहे के? बोले कल आपने अखाड़े में बांधा, अब मुझे स्टार्ट करना है ऊपर से नीचे तक तालियां। बोले कल आपने अखाड़े में वायदा किया था कि बेटे 10 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो जा। बोले बेटे वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव चल रहा था। अब मत बोलियो, बीच वाले की हालत बहुत खराब होती है। हाँ, बीच में नहीं बोलना है, ये अपने अपने सब सुख की बात करते हैं। ये लड़की कह रही तो दिल पे घाव लगा तो मरहम चाहिए। बेटी ये तुम्हारा जमाना है, हमारे तो जब दिल पे लगता था तो हम तो ग्वार को पट्ठों में वीडियो लगा लेते। वक्त बदल गया। ये कर रहे अरे भैया बताए तुम कौन है? तुम लोग वो कि अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे तुम डलवाते हो और बात को किसी और से करते हो। ठगे जा रहे हो बेटा, ठगे जा रहे हो, ठगे जा रहे हो। कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते प्यार हो गया, फिर गलियों में गाते मेरा मन डोले। 2 दिन बाद वो फटकार देती चल भाग, फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते, फिर वहां लिखते सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी नहीं ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चली जाए, पर इसे पढ़ने के लिए आ जरूर आएगी। सर एक हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, अब तो शादी से पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। लड़की बहुत जोर से हंसी है, मुझे लगता है स्टूडेंट रही है। शादी से पहले लड़की कहाँ? हमारे जमाने में बेटा मोबाइल आ गए, तुम्हारे जमाने में
हमारे जमाने में लव लेटर लिखे जाते थे। मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा यजवेंद्र सिंह। उसके घर फेंकने जाते थे, शाम को जूते चल गए, शर्मा जी क्या फेंकी और वर्मा जी क्या करेंगे। क्या है तुम्हारे जमाने में बेटा, ये नहीं मोबाइल शुरू हुआ, वो भी कहीं अकेले में बैठी है, वो वहां से शुरू। बना ले काम जो बना दे कपड़े खिला दे। तुमने पापड़ नहीं बेले, शिवपाल जी से पूछो। हाँ, बड़ी मुश्किल होती थी, 6-6 महीने तो देखा देखी भी निकल जाते थे। और भाई साहब, रामपाल भाई साहब सही बताना, उसके घर में घुसते थे ना, उसके गली में, तो तुम जैसे जो थे ना, जो अपनी जुगाड़ में रहते थे, वो और ज्यादा कूटते थे कि तू हमारी गली में कैसे आया। बेटा मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए, शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है। मैंने घर वालों से कहा मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली। बीमा पट्टे, वो मेरी नहीं है, देख तुमने नहीं। मुझे दिखाने लगे, सीन बना, ऐसे लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। मैं बोला आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो दो थे, आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही धक्का देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में, क्योंकि महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकलते। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे हो, मेरे हम उम्र बैठे हुए हैं, उससे हो सकता है कुछ बड़े भी बैठे हो, मेरी मातृ शक्ति भी विराजमान। मेरे प्यारे बच्चे हो, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, तालियों से रिसीव करना। मैंने 62 देशों की यात्रा की है, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में है। आपसे एक बात शेयर करना, आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ, टाइम मिलता है तो। मेरी बात को तालियों से पूरा सदन रिसीव करना। जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है। बेटा नहीं आएगा, मैंने अपना स्विच ऑफ कर लिया है। एक अंग्रेज आया सर, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब। कहना सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी मानते, बोले शुरू होता हूँ मस्ती करना। मेरी देशभक्ति ऐसी है, ये चिल्ला रहा था। हाँ मयंक भाई मेरे फेफड़े बूढ़े हो गए, अब हो सकता है एक आध जोड़ी इसमें फेफड़े ज्यादा हो। इसने बजाइए ताऊ जी, ताऊ जी जान दिल्ली वाली ऐसे दिल तोड़ के जाओगे यार। चलो जो कुछ करना है यही करो। जाने नहीं सकते। मेरे पास मस्ती के अलावा कुछ नहीं दोस्तों। मैं एडिक्ट हूँ, मैं नशेबाज हूँ, मुझको नशा है, और मेरा नशा ये है कि मैं आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। ये
ये मेरे दिशा है। अंग्रेज मुझसे बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी बात करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? और मैं कहा बेवकूफ अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? नहीं पर सर अंग्रेज ने मेरे शुद्ध हाथ से सुनाता हूँ, मस्ती करना। दोस्तों एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं वैद्य नहीं हूँ, हकीम नहीं हूँ, लेकिन एक दवा जानता हूँ, हंसाना। और एक हंसी 100 मर्जों की एक दवा होती है दोस्तों। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है। आप भाई साहब जो टोपी लगा के बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? है जी? ये आप तीनों बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल तीनों ऐसे लग रहे हैं जैसे गांधी जी छोड़ गए थे। इसकी समझ में अब आई है। वो अंग्रेज मुझसे बोला अच्छा क्या है कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको बोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं, वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था। एक फल वाला खड़ा हुआ था, उसने बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसने सोचा ये लेगा, बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई। उसने फिर इशारा किया, व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल सेब। हमारे देश में इतना इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना इतना। मेरी भी देशभक्ति जागी। हाँ मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब पता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। दोस्तों इस पूरे क्रम में मैं एक व्यंग पढ़ता हूँ, व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ। हालांकि मैं मंच से कभी पॉलिटिक्स नहीं पढ़ता, क्योंकि आप शायद देखते होंगे मेरा पॉलिटिक्स का एक शो आता है जो खालिश पॉलिटिक्स का है, लपेटे में नेताजी। कौन कौन देखता है सर? इसमें मेरी टीआरपी ज्यादा है, लोग देखते हैं। एक व्यंग करता हूँ व्यवस्था पर, अगर समझ में आ जाए तो देर तक तालियां मुझे बजाना। पहला व्यंग पढ़ता हूँ। अब अंग्रेज मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैं कहा भाई $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर दे। मैं कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काय पर कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, सावधान रहना, बताना बात पहुंच जाए तो। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपए तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तो अंग्रेज उचट गया, ताली तो अब उठे, अंग्रेज उचट गया। बोले बात 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी सरकार नहीं पूछती है। सर अंग्रेज बोला कि हिंदुस्तान घूमना है, गाइड ने कहा घुमा देंगे। बोले घुमा देंगे तो चलो। बोले गाइड ने कहा घुमा देंगे, पंजाब से चलेंगे, दक्षिण तक चलेंगे, 3 आदमियों से सावधान रहना। ये बोले किससे?
कि एक तो सरदार से, बोले ठीक है, एक यादव से, हाँ, बोले ठीक है, एक पंडित से, विशेषकर अगर देवेश चोरी हो तो, बोले ठीक है चलो। चले गए पंजाब। सामने से सरदार जी आ रहे थे तो गाइड अंग्रेज से बोला पूछ 12 बज गए क्या? हाँ, बोले अभी तो 9 बजे। अरे बोले तू पूछ ले। आ गया साला अंग्रेज बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार बोला कूट कूट के मारा, डाल डाल के मारा, पटक पटक के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा। शाबाश। साले अब बजे ही मारा। वो कूट के निकल गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले ये खतरनाक था। आगे आगे सामने से एक यादव जी चले आ रहे, लट्ठा हाथ में और बाल्टी दूध की। हाँ चले आ रहे। बोले कहीं माथा ताल फटकाते। हाँ, जैसे ही अंग्रेज ने ऐसे किया, उनने एक तरफ लठ एक तरफ बाल्टी दूध की लांग लगाई। बोले अच्छा गोल्ड मेडल हमारे पास कुश्ती के और खम तू फटका रहे। एक धोबी पार्टी इधर से, एक धोबी पार्टी इधर से। अंग्रेज की तो इंद्री से थे लोग। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले यादव था। बोले यार ये और ज्यादा खतरनाक था। तो उसने कहा भैया एक बात बता, पहला वाला सरदार था, दूसरा वाला यादव था, मैं पंडित को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? देश की बस्ती है। अंग्रेजों की और हमारी संस्कृति में सर अंतर बहुत है। थोड़ी मैं आपको संस्कारों से निकाल के देता हूँ। प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे ये, मुझे वो पुरानी बात याद आ गई। अजमेंद्र जी आपने कहाँ गए हो? बैठे हो ना? हैं बैठे। हाँ मेरे से कह रहे हमारा नाम यजमेंद्र सिंह है। जी। मैं इसमें क्या बात है? हमारा नाम प्रताप सिंह है। बोले हम ठाकुर हैं। बोले हम सरदार हैं। हाँ, मैं तुम कैसे ठाकुर हो? बोले हम बात पर जान दे देते हैं। हाँ, तुम कैसे सरदार? नहीं हम तो बिना बात के जान देते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप बहुत सारे ला रहे थे इनके चक्कर में। जब ये पढ़ रही थी आपका ध्यान बहुत बहुत महीन तरीके से था। आओ। प्यार मोहब्बत में पढ़ना अच्छी बात नहीं है। मैं एक ऐसे यादव को जानता हूँ जिसके पास 20 भैंसें थी। हाँ, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया। आजकल दूसरे के पढ़ने पर हाथ फेर रहा है। ये खराब चीज है। ये तो महंगा लेती है, इनका क्या है? तो मैं आपको ये बता रहा था, संस्कारों से एक हाथ निकाल के दे रहा हूँ सुना मस्ती में। अगर आपको ऐसा लग रहा हो गोल गोल तो नहीं हो रहे, तो यार इनके लिए कितनी बार बजाई तुमने फिर। देख लो कहीं तो नहीं बजाने के लिए, और बज रही है कि नहीं बज रही है? बढ़िया माल होता है तो क्वालिटी बिकता है। एक्चुअल क्या है, वो अंग्रेजों के और हमारे संस्कारों में, मैं एक ग्रामीण संस्कार से कि मैं किसान का बेटा हूँ। हाँ, और दोस्तों आपको एक बात बताना हो मेरी नई पीढ़ी को, जब चौधरी साहब आया करते थे और भाई साहब, हम भाई साहब कहते थे नेताजी, जब ये लोग आया करते थे तो हम वो वॉलेंटियर थे, मैं और शिवपाल जी, हम दुनिया बिछाया करते थे दोस्तों उस वक्त। हम तब के वॉलेंटियर हैं, ये हमें पता है कि समाजवाद को कैसे, कितनी मेहनत, कितने पसीने से, कितनी मेहनत से खिलाए। बच्चों इसे संभाल करके रखना, ये भजन वो अंग्रेज छूट गया मेरे हाथ से। ये क्या पुलिस बैठी है क्या?
पुलिस वालों को तो मैं चरण छूता हूँ भैया। नहीं, इनके चरण इसलिए छूता हूँ कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे हैं। चार पंक्ति समर्पित करता हूँ। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगाजी को काट लिया। चौराहे ज्यादा है नहीं, मत करो। हाँ, बंद करके उलिया बिगाड़ देते हैं। मालूम पड़ा सुबह राम गोपाल जी प्रताप सिंह की जमानत कराने गए और करतार सिंह की हो गई। ऐसे ही होता है इनका। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगाजी को काट लिया, पागल न हो जाऊं दरोगा घबराया है, और मुट्ठी को दौड़ पड़ा, डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने 2 इंच लंबा इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर बोला दरोगा जी ये सरासर बेईमानी, सब कुछ जान के भी तुम्हें काट खाया है, और वजह पता चल जाए तो हो करके यार, सब कुछ जान के भी तुम्हें काट खाया है। और बोले दरोगा जी यार वर्दी में नहीं था मैं, इसलिए कुत्ता भी पहचान नहीं पाया। नहीं, मैं यहाँ की पुलिस के लिए बिल्कुल नहीं कुछ कह रहा हूँ। मैं तो अमेरिका की पुलिस के लिए कह रहा हूँ। हालांकि पुलिस वाले कहते हैं अच्छा बेटा, हम इतना भी नहीं जानते कि कहाँ की पुलिस के लिए कह रहा है। एक संस्कारों से हाथ निकाल के देता हूँ। हाँ। एक बार तालियां बजाई, मेरा भी लोग सर, अंग्रेजों के और हमारे संस्कारों में बहुत अंतर है। हाँ। हमारे वातावरण में, रहन सहन में, बोल चाल में बहुत अंतर है। जैसे अंग्रेज अगर गा रहे हों तो ऐसा लगता है रो रहे हैं, और हम तो जब गा रहे हो रो भी रहे हो तो ऐसा लगता है गा रहे हैं। वाह, मैं संस्कारों से निकाल के देता हूँ आपको। आप कभी अंग्रेजी सीढ़ी लाना, हंसाना, गाने की थोड़ा ऐसा लगता रो रहेगा। सच्चा किस्सा बता रहा हूँ मैं, रामपाल भाई साहब, बिल्कुल सच्चा किस्सा है। मैं यूके गया था पिछले दिनों, तो वहाँ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड हमारे 2-3 प्रोग्राम थे। तो मेरा बड़ा पुराना दोस्त रहता है वहाँ बर्मिंघम में, कॉल्फिन सिंह। उन्हीं दिनों उसका फादर एक्सपायर हो गया। रामपाल भाई साहब, अब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे भाई, हिंदी में उसका बाप मर गया। तो मैंने कहा यार नहीं, देखो दोस्तों, आप सब जानते हैं ये हमारी परंपरा है। कहीं मिलने वालों में, गली में, मोहल्ले में, गांव में, रिश्तेदारी में, पहचान में अगर कहीं कोई कमी हो जाती है तो हम अफसोस जाहिर करने जाते हैं। हाँ। क्या कहते हैं उसको? माता पोती। हाँ, उसके लिए जाते हैं। तो मैंने कहा यार मैं इंडिया में होता तो आता नहीं, मैं चलो चला जाता हूँ। सरदारनी मेरा संग में थी, बोले जी मैं भी चलूँ, मैंने चले गए। अब वो अंग्रेज जिसका बाप मरा था वो खड़ा हुआ, गोल्डफिंग से अंग्रेज आ रहे, अपने तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे, आई एम वेरी सॉरी योर फादर एक्सपायर्ड। चला गया। दूसरा, योर फादर इज डेड, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कहा भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं, इसका बाप इन्होंने मारा है। भैया सरदारनी शुरू हो गई। अरे तू कहाँ चला मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भैया अंग्रेज ने पुलिस बुला ली। सर मेरे संग पंगे लगे रहते हैं। ये जब भी आती है लड़कियां
या महिलाओं की हिमायत, ये जो किया धराई है सब तुम्हारा ही है। हाँ, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से साले आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम। जय जगन्नाथ। सर अगर समझते हो कोई ताली बजाना, सर हम भाई बहन हैं, मामा फूफी के। आप जानते, मामा फूफी के भाई बहनों में ये रिश्ता बदल भी सकता है। तू एक आध गुलाब लाती रहे, हमने उम्मीद हारे नहीं है। इसमें पढ़ना गुलाबी तो पढ़ना है। मैं आपको देखो, मेरे संग पंगे लग रहे थे। अच्छा, एक इंटेलिजेंस लोग सुनाऊंगा आपको। देखिए, आपने बहुत बढ़िया सजाया है सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, रियली प्रणाम करता हूँ। वो इसके लिए करता हूँ कि जैसे इधर दिख रहा है पूरा हिंदुस्तान, वैसे यहाँ सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, ये पूरा हिंदुस्तान इधर भी दिख रहा है। सैल्यूट सर, सैल्यूट। आप इन दोनों की विरासत को संभाले हुए हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ सर। अबे तुम काय के लिए ठंडे हो गए? नहीं, ऐसा करते रहना चाहिए। नेता रोज पार्टी बदल देते, मैं तो जगह। अच्छा, मैं आपको माइथोलॉजी से एक हास्य निकाल के देता हूँ। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों खड़े हुए। जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो बैठा है। वो उससे चिल्लाया, तो उन्होंने सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया। बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई, गॉड सेव मी एंड ऑल। वो किया, जैसे फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, अच्छा उतारो। मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया, जैसे ही खटका दबाया फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू देखो, मस्ती जो ओरिजिनल हिंदू है वो वाले नहीं। हाँ, हिंदू को खड़ा किया था, वो खड़ा ही रहा। उन्हें अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट बनाने यूं। कहते अब आई क्यों ऊंचा करना मुझे बताना। बोले यार इन्होंने तो 1 मिनट में बना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक है। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किसको मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव है, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली भगवान ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु सदा देखो, भूलापन और बहादुरी
टाइम समझ में आ जाए तो देर तक ताली हाथ खड़े करके बजाना। सरदार सरदार को खड़ा किया, बोला अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ साले, पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। सर ये अपना तो देश ही विचित्र है। अंत में मैं आपको एक बढ़िया वाक्य सुनाता हूँ। आप नहीं जानते होंगे, शायद मैं लास्ट चैंपियन भी हूँ सेकंड सीजन का। शायद आप लोग तो मेरे बच्चे रहे होंगे, जब कुछ लोग जानते भी होंगे। जिससे मैं लास्ट चैंपियन बना, एक आईक्यू का जोक है, बढ़िया सुनाता हूँ और आनंद लेना उसका। हाँ, जब मैं चैंपियन बना तो मुझे जर्मनी से एक फोन आया कि यहाँ आओ रास खाओ। मैंने कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं, मैं कैसे ऐसा हुआ। तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र तबड़ तबड़ तबड़, कौन कौन जानता है? वो मर गए। सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज्यादा टीआरपी है। तो वो जाके आया था जर्मनी। मैंने कहा सुरेंद्र जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा लंबा कर दो जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? जैसे मैं कहूँ पाजी तुम्हारा की हाल है, मगर जर्मन पाजी तुम्हारा की हाल है। हो गई जर्मन। सर मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। ठीक है। मैं वहाँ उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूंगा तो जर्मन भी टेस्ट हो जाए। हाँ। मेरे पास मेरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी लिया है। जर्मन तो चले गए। मेरे लिए एक पिज्जा ला। वो पिज्जा ले आया। यही है जर्मन। मैं बैठकर खाने लगा तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। हाँ, मैं तू इधर आ, तू कहाँ का रहने वाला है? में बैठेगा। गुरु इसका असली पंच तो अब है। ओ मैं कहा पहले हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे? मैं तो सारे लड़के ने कह रहा था कि हर जगह ये दिल की बात, ये बात मत किया करो। किसी को पता है कि किसी के मन में क्या होता है? मैं तो फैकल्टी को पूछ रहा हूँ। फैकल्टी के लोग बैठे नहीं है ना? हाँ जी सर। ये मैं कुछ कह थोड़ी ना हो यार, हाँ कर दो। नहीं, किसी के मन में क्या है कुछ पता है क्या? पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो कि सर में दर्द होता है, और अपना बेटा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। रोजा अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है, और पड़ोसी की रो रही हो घरवाले की चुप्पी अच्छी लगती है जी। घरवाले की चुप्पी अच्छी लगती है। हमने एक गजल सुना हुआ, तुम गजल पे आ रहा हूँ मैं। गजल गजल तो क्या है? हाँ, अरे घरवाले की चुप्पी अच्छी लगती है और पड़ोसन गप्पी अच्छी लगती है, बातचीत करती रहे। घरवाले की चुप्पी अच्छी लगती है और बात सही हो तो मुझे तालियों से बताना, ईमानदारी से फैकल्टी भी। घरवाली की चुप्पी अच्छी लगती है और पड़ोसन गप्पी अच्छी लगती है। हाँ। और जिस बच्चे की मम्मी खूबसूरत हो उस बच्चे की पप्पी अच्छी लगती है। चलिए टाइम हो गया। हाँ, नहीं समय कम है, समय कम है। को भी सुनना है अभी।
5 मिनट घंटा कितने बड़ा होता है? 60 मिनट होते हैं उसमें। जाने नहीं दूंगा, मैं राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन पक्का समाजवादी हूँ बचपन से। आज तक कोई भी समाजवादी छोड़ के नहीं गया है। ध्यान रखना। तुम कहाँ था यार? चलिए, अच्छा मेरा मन ये कहना है कि लास्ट में आपको एक छोटी बहन की कुछ भजन सुना देता हूँ। बात आप तक पहुँच जाए तो मुझे तालियों से विदा करना। भजन सुन, ऐसे तू सुना सकती है गजल? नहीं, तुम्हारी तो गजल भी पजल जैसी लगेगी, सुना। तू फिर बीच में बोला। चोरी देखिए, उलट बासिया है, उलट बासिया। चोरी चौकीदार करेगा, ठीक है, ठीक है ना? हाँ। ताली कौन बजाएगा? ये पहले लोग हैं जो अपनी चोरी पे खर्च बजा रहे हैं। ये हकीकत कह रहा हूँ, तेज ताली बजा रहा है चोरी पे। हाँ, जिस तक पहुंच जाए मुझे बताते रहना। चोरी चौकीदार करेगा और बाबा व्यापार करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चोरी चौकीदार करेगा और बाबा व्यापार करेगा। और गोदी मीडिया पर एक शेर पढ़ता हूँ, समझ में आ जाए तो देर तक तालियों की गड़गड़ाहट हॉल के अंदर होनी चाहिए, जो आज तक न बजी हो। नहीं मतलब आप तक न बजी हो। हाँ। चोरी चौकीदार करेगा, आप बोलो यार। चोरी चौकीदार करेगा और बाबा व्यापार करेगा। कौन लूटा और किसने लूटा, समझा? बताना मुझे, पहुंच गई बात। गोदी मीडिया पे एक व्यंग करता हूँ, चोरी चौकीदार करेगा और बाबा व्यापार करेगा। कौन लूटा और किसने लूटा, ये निर्णय अखबार करेगा। थैंक यू। जय हो सरदार जी। एक शेर और सुन ले उसका। चोरी चौकीदार करेगा और बाबा व्यापार करेगा। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ, ये बच्चे आगे चल के हो सकता है कि इनमें से 80% बॉर्डर को दिखाई दे इस देश की मुस्तकबिल के लिए। मैं किसान का बेटा हूँ। इस देश को किसान मजदूर मजलूमों ने बनाया, ईमानदारी की बात। हमने फौज के लिए सिपाही पैदा किए और खाने के लिए अनाज पैदा किया है। आज वो लोग जो मुखबिरी की तनख्वाह पाते रहे, देश की मुखबिरी की, हमारे उनके क्रांतिकारियों की मुखबिरी की तनख्वाह पाते रहे, वो हमें आज राष्ट्रभक्ति सिखा रहे हैं। शेर पढ़ता हूँ, सच्चा हो तो फिर समर्थन करना मेरे नौजवानों। हाँ, चोरी चौकीदार करेगा और बाबा व्यापार करेगा। देशभक्त भी क्या होती है? देशभक्त भी अब ये तय गद्दार करेगा। 2024 आ रहा है, तैयारियां सब कर चुके हैं। 2 शेर पढ़ करके मैं अपना स्थान लेता हूँ। मुझे ऐसी तालियां देना कि कल मैं जा रहा हूँ मुंबई, तो रास्ते में जहाज में ये तालियां मेरे कानों में गूंजे। चोरी चौकीदार करेगा, 24 का ध्यान रखना, 24 का चुनाव। चोरी चौकीदार करेगा और बाबा व्यापार करेगा। हर चुनाव में जो करता है वो सब कुछ इस बार करेगा।
हर चुनाव में जो करता है समर्थन करना मेरी बात का। हर चुनाव में जो करता है वो सब कुछ इस बार करेगा। बादल फिर से गरज रहा है, जुमलों की बौछार करेगा।